भारत में जब भी पवित्र नदियों की बात आती है तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और कावेरी नदी का नाम लिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन धार्मिक नदियों में स्नान करने से व्यक्ति की आत्मा शुद्ध और पवित्र हो जाती है। इनमें से एक है नर्मदा नदी, जो कि कुंवारी नदी के नाम से प्रचलित है। लेकिन क्यों नर्मदा नदी कुंवारी कहलाती है? नर्मदा नदी का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। इस नदी में स्नान करना गंगा नदी में स्नान करने के बराबर है। इस नदी का हर कंकड़ शंकर तुल्य है, जिसे नर्मदेश्वर महादेव के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नर्मदा नदी की परिक्रमा करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। नर्मदा को रेवा और कुंवारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों इस नदी को कुंवारी नदी का नाम दिया गया? नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। ये मध्य भारत की एक नदी और भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद नर्मदा नदी भारत में बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। महाकाल पर्वत के अमरकंटक स्थान से निकलकर नर्मदा नदी पश्चिम दिशा की तरफ बहती हुई खंबात की खाड़ी में मिलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश और गुजरात में बहती है और आज भी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और भारत में इस नदी को माँ का दर्जा दिया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार नर्मदा राजा मैखल की पुत्री थी। नर्मदा बेहद खूबसूरत, गुड़ी और आज्ञाकारी पुत्री थी। नर्मदा के विवाह योग्य होने पर मैखल ने उनके विवाह की घोषणा की। साथ ही ये भी कहा कि जो राजकुमार गुलाब कावली का पुष्प लेकर आएगा, राजकुमारी का विवाह उसी के साथ होगा। इसके बाद कई राजकुमार आए, मगर कोई भी राजा मैखल की शर्त पूरी नहीं कर सका। तभी राजकुमार सोनभद्र आए और राजा की शर्त पूरी कर दी और इसके बाद नर्मदा और सोनभद्र का विवाह तय हो गया। राजकुमारी नर्मदा की एक सहेली थी जिसका नाम जूहिला था। वो नर्मदा की दासी थी, लेकिन नर्मदा अपना कुल और जाति का अहंकार त्याग कर उसे अपनी सखी मानती थी। इसीलिए वो उसके साथ सहेली की तरह ही बर्ताव करती थी और उससे अपनी हर बात साझा करती थी। सोनभद्र के साथ विवाह तय होने के बाद राजकुमारी नर्मदा की इच्छा हुई कि वो एक बार राजकुमार को देख लें, जिसके लिए उसने अपनी दासी जूहिला को राजकुमार के पास संदेशा लेकर भिजवाया। मगर बहुत समय बीतने के बाद राजकुमारी को चिंता होने लगी और वो अपनी दासी की खोज में निकल गईं। तभी वो सोनभद्र के पास पहुंची और वहां जूहिला को उस राजकुमार के साथ देखा। ये देखकर राजकुमारी का दिल टूट गया और उन्हें बहुत क्रोध आया। इसके बाद ही उन्होंने आजीवन कुंवारी रहने का प्रण लिया और उल्टी दिशा में बहने लगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।